Cancer Healer Center, a new beginning. चलिए रिवाइंड करते हैं अपने शो को। रिवाइंड करेंगे तो बीती रात में चलते हैं। वहां जिस तरह का मुकाबला हुआ, जीत और हार का अंतर भले ही डबल डिजिट का था, लेकिन मैच रोमांचक था, मैच दिलचस्प था। और यह मुकाबला था जहां पर आरसीबी ने मुंबई को 12 रन से हरा दिया। मुंबई के सामने 222 रन का लक्ष्य था। मुंबई की टीम 209 रन ही बना पाई। हालांकि मेरा इंटरेस्ट ये है कि 209 और 222 यानी 431 रन बने इस मैच में। दर्शकों के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग मैच, एक बड़ा मैच। आरसीबी की टीम की ये तीसरी जीत है, जबकि मुंबई की टीम की चौथी हार। अब 4 हार, क्या ये सीजन भी होगा बेकार? मतलब उस टाइप वाला मामला हो गया अब तो मुंबई के लिए। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन तारीफ यहाँ पर हार्दिक की करनी बनेगी, क्योंकि हार्दिक ने एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे हम कहते हैं कि हार दिखा दीजिए, अगला ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। हार्दिक के बारे में बात हो रही है। हाँ, आप बताइए। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या मतलब उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में हमने देखा कि 5 विकेट हॉल लिए थे, उसके बाद इस मैच में भी 2 विकेट चटका है। तो मेरे हिसाब से उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी बेकार ही जा रही है। बाकी प्लेयर्स को भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तिलक वर्मा जी ने पिछले मैच में रिटायर्ड आउट किया गया था, उन्होंने प्रूव किया कि बल्लेबाजी कैसे करनी होती है। आई थिंक वो गुस्सा नजर आया था, और अच्छी बात है कि पॉजिटिव वे में निकला। और आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या मतलब पांड्या ब्रदर्स इसीलिए जाने जाते हैं, मतलब मैच को फिनिश करने का काम यहाँ पर पांड्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पांड्या क्यों ज्यादा मतलब इन्हें फेम मिले, लाइमलाइट मिले, मैं भी जो है ब्रदर ही हूँ, बड़ा भाई हूँ, तो बड़े भाई के लिहाज से उन्होंने 20वें ओवर में 2 विकेट चटकाए। वो बहुत प्रेशर वाला मैच था, क्योंकि वो मैच जो था वो मुंबई जीत भी सकता था, क्योंकि सामने अगर पांड्या है और बाकी प्लेयर्स है, तो हमें पता है कि भाई पांड्या अगर है तो 2 अगर 6 लगा देंगे तो मैच को अपने नाम कर जाएंगे। और फिर वही हुआ जो होना था। मतलब आरसीबी फैंस 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में जीती है। ऐसे मैचेस के बाद क्या दोनों भाई आपस में बात करते होंगे? नहीं, आपने देखा होगा वो गले मिले। नहीं, मैच के बाद फोन पर बात करते होंगे, एक छेड़खानी होती होगी, देखा हरा दिया ना। कहते होंगे कि यार एक तो लगवा देते यार, मैच को जितवा देते, मतलब पार्टी मिल जाती। अच्छा, हुआ क्या कि जब कृणाल बॉलिंग लेकर आया और हार्दिक ने उनको छक्का मारा ना, उसके बाद जब वो अपने रनअप पर वापस जा रहे थे और हार्दिक अपना बैटिंग साइड चेंज कर रहे थे, तो वहां पर एक आपस में हल्की सी छेड़खानी हुई। तो हम लोग यही बात कर रहे थे न्यूज रूम में कि ऐसे मैचेस में क्या होता होगा। अब बहुत दिलचस्प होता है। मतलब ये सोच कर देखिए कि पहले साथ में खेलते थे, बिल्कुल साथ में खेले हैं, साथ में पले बढ़े हैं। आप अपने घर में आपकी पहचान भाई हैं भाई, सबसे बड़ी बात ये। और वहां पर किस तरह से लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना, बहुत ही क्रूशियल मैच में जहां पर आप दोनों ही अपनी टीम की जीत और हार को निर्धारित कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या रहते तो शायद मुंबई की टीम ये मैच जीत जाती। इससे ठीक उल्टा कृणाल पांड्या ने कहा कि नहीं साहब, पहला लाफ आपका था, फर्स्ट लाफ आपका था, लेकिन आखिरी लाफ मेरा होगा। अंत भला तो सब भला। आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की, और कप्तान का भरोसा देखिए कि आखिरी ओवर में एक 2020 के फॉर्मेट में अगर आखिरी ओवर में आप एक स्पिनर को गेंद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी जिगरा दिखाया है। हालांकि लेकिन मैं बात करूंगी, आपने यहाँ पर पाटीदार की बात नहीं की। आई थिंक नहीं बिल्कुल आ रहा है, अभी बिल्कुल सब कुछ करेंगे हम। शो पूरा मुकम्मल बना के आते हैं, कुछ छोड़ते नहीं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए, इससे पहले आरसीबी ने क्या किया था वो अब आपको फटाफट बता देते हैं। आरसीबी ने 221 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। इसमें क्या था साहब? इसमें विराट कोहली और रजत पाटीदार का शानदार अर्धशतक था। विराट कोहली ने 42 गेंद पर 67 रन बनाए और रजत पाटीदार ने 32 गेंद पर 64 रन बनाए, यानी सीधा 200 का स्ट्राइक रेट। जितेश शर्मा ने निचले क्रम में एक और शानदार परफॉर्मेंस की, जहां पर उन्होंने 19 गेंद पर 40 रन बना दिए, यानी उन्होंने 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन जोड़ दिए। ये होती है स्ट्रैटेजी अंकिता, ये होता है आप अपनी टीम के बारे में कैसे पहले से प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा कि आपको बाद में गेंदबाजी करनी है, इस तरह की खबरें थी कि भाई हल्का फुल्का ड्यू होगा, तो आपको पता था कि अगर बाद में गेंदबाजी करेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा रन जोड़ने होंगे। अगर 200 रन सोच के गए थे और बाद में गेंदबाजी करनी है, हमको 20 रन एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे, और उस काम को विराट कोहली, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा, इन तीनों ने बहुत ही बखूबी किया। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर तारीफ जो है वो पाटीदार की करनी बनेगी। उन्होंने चिपॉक में हराया, मतलब 17 साल बाद चिपॉक में अपनी कप्तानी में जो है वो चेन्नई को हराया, और 10 साल बाद वानखेड़े में हराया यहाँ पर मुंबई को। तो ये कप्तानी होती है, और बिना मतलब कोई एग्रेशन, कोई मतलब लड़ाई झगड़े नहीं। और यहाँ पर बाकी लोगों की बात हो रही है कि विराट थे, जितेश थे, और इससे पहले भी रोहित हैं, धोनी है, लेकिन पाटीदार ने जो काम किया है, जिन्होंने मतलब पहले मैच में भी हमने देखा कि केकेआर को हराया, उसके बाद हमें लगा कि शायद मतलब
पार्टीदार ही तो है, मतलब पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, वो कप्तानी जो है क्या वो कर पाएंगे, प्रेशर ले पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया और ऐसा ही प्रदर्शन आगे भी करने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और विराट कोहली इस मैच के दौरान जो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, एक रिकॉर्ड भी बना दिया। वो रिकॉर्ड भी बता देते हैं आपको, क्योंकि अब अंकिता फिर कहेंगे आपने रिकॉर्ड नहीं बताया विराट कोहली का, तो ये जो मतलब शानदार उपलब्धि है, इसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, विराट कोहली के 13,000 रन जो है वो T20 में पूरे हो चुके हैं। सबसे तेजी से 13,000 रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी भी विराट कोहली बन गए हैं। T20 में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बन गए और पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और ये कारनामा सिर्फ 5 बल्लेबाजों ने ही किया है, यानी कि मतलब इसमें गेल है, क्रिस गेल है, एलेक्स हेल्स हैं, शोएब मलिक हैं और पुलार्ड भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और अब इस लिस्ट में विराट कोहली शामिल हो चुके हैं, पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं। तो विराट, नाम ही विराट है। बिल्कुल, और हम लोग तो लगातार ये बात करते भी हैं कि विराट कोहली अब जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस लेकर वो मैदान में उतरते हैं, उनके मैदान में उतरने का मतलब कि रिकॉर्ड बुक में एक नई एंट्री, या तो वो कोई नया रिकॉर्ड बना देंगे या कोई बना बनाया रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो अब वो किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अच्छा हुआ कि वो T20 इंटरनेशनल खेलना छोड़ चुके हैं, वरना वहां भी अभी तक रिकॉर्ड बुक में ना वो चेंजेस ही हो रहे होते हैं। अच्छा है, सब कुछ अब आजकल ऑटोमेटिक होता है, कंप्यूटराइज होता है, वरना पहले अगर हाथ से लिखने की होती तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार हर बार आ जाता है, कुछ कर देता है ये खिलाड़ी। चलिए खैर, एक और इंपॉर्टेंट पक्ष था जिस पर हमने बात की थी शो की शुरुआत में, जसप्रीत बुमराह का कमबैक। क्यों? क्योंकि मुंबई की टीम शायद यहां से अगर कुछ कर सकती है तो अब यही कर सकती है कि जसप्रीत बुमराह अगले 1-2 मैचेस में कम से कम उसको जीत की पटरी पर लाएं। कमाल की गेंदबाजी रही। हाँ ठीक है, विकेट नहीं मिले, लेकिन T20 फॉर्मेट में 7.25 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की। तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जब ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाड़ी काफी महंगे साबित हुए, 57 रन उन्होंने दिए। इसके अलावा पांड्या, सेंटनर, चाहर, सब ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए। 10 पॉइंट समथिंग 14 तक की इकोनॉमी गई है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक खिलाड़ी जो लगातार खेल रहा है वो 14 की इकोनॉमी से रन दे रहा है, और एक खिलाड़ी जो 92 दिन के बाद 92 डेज के बाद लौटे थे 7.25, यानी उससे ठीक आधे की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। निश्चित तौर पर अब यहां से मुंबई की टीम का, ठीक है हार गए, कोई मतलब इसमें कोई इस रिजल्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ उस उत्साह को बदल सकता है, उस ओपिनियन को बदल सकता है, उस जेस्चर को बदल सकता है जो जसप्रीत बुमराह के आने से किसी भी टीम को मिलता है। यहां से विश्वास मुंबई की टीम का बढ़ेगा। अब उस विश्वास को जीत में कन्वर्ट करना, ये सबकी जिम्मेदारी है, अकेले बुमराह की नहीं। बिल्कुल, और इतना बड़ा रन चेस कर पाना वो अपने आप में बड़ी बात होती है। और हालांकि वो चेस नहीं हो पाया, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे, मतलब 200 के पार आंकड़ा पहुंचा। और जसप्रीत बुमराह ने, जैसे आपने कहा कि विकेट्स भले नहीं मिली लेकिन रन खर्च किए, वो कंजूसी उन्होंने दिखाई। और यही चीज़ें होती हैं, मतलब महान खिलाड़ियों की बात ही वही होती है कि जब सामने मतलब खिलाड़ी आता है तो वैसे ही फैंस, आपने देखा होगा कल के मैदान पर, जैसे ही बुमराह वो आई थिंक चौथा या 5वां ओवर करने आए थे, वैसे ही जो ग्राउंड का जो फैंस का शोर था वो मतलब बढ़ गया था। और गूज बम्स भी आने लगे थे कि भाई इतने दिनों बाद बुमराह है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी मिस की, इंग्लैंड सीरीज मिस की, लेकिन आईपीएल में आने के बाद, और सबसे अच्छी बात है कि हम इंग्लैंड सीरीज जो खेलेंगे उसके लिए बुमराह तैयार हो जाएंगे। उसके मद्देनजर आपको सोचना पड़ेगा। आईपीएल में तो आई थिंक वो किंग है ही, लेकिन मतलब T20 माफ कीजिएगा, मतलब इंडियन टीम के लिए तो वो तुरुप के इक्के हैं और रहेंगे भी, मतलब बादशाह। बिल्कुल, और कल मैच के दौरान पुरानी क्लिपिंग्स दिखाई जा रही थी, क्योंकि भाई मुंबई की टीम से अब 1 दशक से ज्यादा समय हो गया जसप्रीत बुमराह को जुड़े हुए, और वो 10-11 साल पहले वाले बुमराह, मतलब उनको देख के लग रहा था कि क्या ये वही बुमराह है, क्लीन शेव और फिर वो थोड़ा सा भरा हुआ चेहरा। किस तरह से उन्होंने अपने आप को बदला है, किस तरह से तब्दील किया है एक चैंपियन खिलाड़ी में, एक बहुत बड़े गेंदबाज में। पूरी की पूरी जो उनका जो पूरा का पूरा सफर है वो बड़ा दिलचस्प है, और इसलिए भी उनका आना मतलब फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए तो निश्चित तौर पर उनकी टीम के लिए बहुत राहत देने वाला है, लेकिन अंकिता ऐसा कह रही थी कि भारतीय टीम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट आपको आखिर में बता देते हैं मुंबई की टीम से गलतियां कहां हुई। अगर सब कुछ अच्छा ही हो रहा था तो गलती ये हो गई साहब कि किसी भी खिलाड़ी ने ये नहीं समझा कि मैच जीतने के लिए पार्टनरशिप करनी होती है। बिना पार्टनरशिप के आप 200 से ज्यादा रन का स्कोर चेज नहीं कर सकते, चाहे हार्दिक पांड्या जो कर ले, चाहे तिलक वर्मा जो कर ले। लेकिन अगर शुरुआत के खिलाड़ियों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते तो शायद स्थितियां अलग होती। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन 17 रन, इसके बाद विल जैक्स ने 22 रन, सूर्या ने 28 रन। अरे भाई अंकिता जी, ये 17 रन 22 रन 28 रन, ये तो साफ बताते हैं ना कि आपको अच्छी शुरुआत मिली। इसके बाद अगर आप उस शुरुआत को 60s 70s में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर माफ कीजिए, आप एक आध मैच जीत ले आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते।
हाँ बिल्कुल, और रियान रिकल्टन की आपने बात की, चैंपियंस ट्रॉफी में शतकीय पारी आई थी तो लगा कि शायद अब ये खिलाड़ी मुंबई में आएगा तो धमाकेदार प्रदर्शन रोहित के साथ करेगा, लेकिन वो साझेदारी, वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पा रही है। और अगर आप 20 रन बनाते हैं, 17 रन बनाते हैं, ये अगर पुछल्ले बल्लेबाज बनाए, फिनिशर कोई बनाए, मतलब तब ये लगता है कि चलिए वो रन जो है वो मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप एज अ ओपनर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, सूर्य कुमार यादव, मतलब वो चलिए ठीक है पिछले मैच में, लेकिन पिछले मैच में भी आप हार गए थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चलिए रोहित शर्मा नहीं चले, रियान रिकल्टन नहीं चले, विल जैक्स नहीं चले। विल जैक्स जिन्होंने आरसीबी के लिए ओपन भी किया था, वहां पर शतकीय पारी खेली थी, आई थिंक अभी भी वो आरसीबी को भुला नहीं पा रहे हैं, थोड़ा वो यादगार जो पारियां रही है उनको यहाँ पर भी उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज मुंबई की टीम फैंस निराश हो जाएंगे। बड़े प्लेयर्स है, सैंटनर है इस टीम में बुमराह है, सूर्या है, तिलक है, रोहित है, हार्दिक है, मतलब अगर काउंट करने आप जाओगे ना तो हर एक बड़ा प्लेयर जो है वो मुंबई की टीम है। तो ऐसा आप प्रदर्शन करेंगे तो फिर फैंस भी निराश होंगे, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का एक फैन बेस होता है। बिल्कुल होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भरोसा कहीं ना कहीं फिर डगमगाता है। और क्रिकेट में जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि खिलाड़ी का कद बढ़ता है उसकी कंसिस्टेंसी से, वैसे ही टीम का जो कद होता है वो बढ़ता है उसकी परफॉर्मेंस से। आप हारें कोई दिक्कत नहीं है, फैंस को पता है हारेगी टीम। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया हारी ही थी ना, आप लाख कहिए कि बड़ा दबंग की तरह पहुंची, जो कुछ हुआ, लेकिन हार गई। बावजूद इसके उसके साथ फैंस खड़े थे ना उसके, क्योंकि उन्होंने देखा क्या कि नहीं ठीक है हार गए, लेकिन इनकी मेहनत देखिए, इनका वो फाइनल तक पहुंचने का तरीका देखिए। तो मुंबई की टीम हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फैंस पता है कि भाई उसने 5 बार अगर जीता है ट्रॉफी तो ऐसे ही नहीं जीत लिया है, लेकिन हारने में भी एक ग्रेस होता है। आप हारिए लेकिन उसमें भी एक चमक होनी चाहिए। अभी तो मुंबई की टीम जितने सारे नाम गिना दिए अंकिता ने, उन खिलाड़ियों का जो दमखम है उस पोटेंशियल पर अभी आधा भी मुझे खेलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर इन 5-7 नाम जो अंकिता ने फटाफट गिनाए ना, उसमें से आधे खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पे खेल लेंगे, अपने 100% पे खेल लेंगे, इसी टीम की चमक एकदम अलग दिखाई देगी। ऐसा मुझे ही नहीं, मुंबई इंडियंस के फैंस को भी भरोसा है। चलिए 2 मैच वाला आज का दिन है, 2 मैच जो है जब आएंगे उससे पहले प्रीव्यू शो लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा पिच को लेकर और विस्तार से बात करेंगे, मौसम को लेकर बात करेंगे, प्लेइंग 11 को लेकर कुछ और स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। अभी इस शो में इतना ही। आप स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जितने भी शोज हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको देख सकें। वीडियो सेक्शन शॉर्ट्स में बहुत कुछ है आपके लिए, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लगता नहीं कि आपको मायूसी होगी, बल्कि आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारी जानकारी लेकर ही जाएंगे। अभी के लिए शो में आप हमसे जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.